हेलो एवरीवन, वेलकम टू सॉल्ट एकेडमी। फार्माकोलॉजी में हमने बेसिक्स जो है फार्माकोडायनामिक्स और फार्माकोकाइनेटिक्स की देख ली थी और इसके अलावा हमने रिसेप्टर्स देखे और आने वाले वीडियोस में हम न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बात करेंगे। बहुत सारी ड्रग्स की कैटेगरीज़ हैं अकॉर्डिंग टू द साइट ऑफ एक्शन और सिस्टम पे किस तरह से किस सिस्टम पे काम करेगी, उससे रिलेटेड बहुत सारी क्लासिफिकेशन है। सब में जो है नर्वस सिस्टम का बहुत बड़ा रोल होता है। तो चूँकि आपने रिसेप्टर्स देखा था, रिसेप्टर में भी एक तरह से किस तरह से ड्रग्स अटैच होंगी और फिर कंबाइन होगा, वो रिसेप्टर भी नर्वस सिस्टम का ही पार्ट है। तो हम एक बार बेसिक्स देखते हैं नर्वस सिस्टम की। बहुत ज़्यादा ब्रॉड में नहीं जाएंगे क्योंकि आपको एनाटॉमी में पढ़ ही रखा होगा आपने, लेकिन फिर भी एक बार नर्वस सिस्टम का रिवीजन देख लेते हैं। फिर उसके बाद हम आने वाले सभी वीडियोस में हम न्यूरोट्रांसमीटर्स, कोलिनर्जिक ड्रग, एड्रेनर्जिक ड्रग, फिर आने वाले जो भी फॉलोइंग टॉपिक्स होंगे सब हम कवर करेंगे। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि नर्वस सिस्टम का बेसिक जान लिया जाए। ब्रॉडली देखा जाए तो नर्वस सिस्टम आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन दो नर्वस सिस्टम से बना हुआ है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या है कि आपका हेड का पार्ट, यानी आपका जो ब्रेन है, जो सेंट्रल पार्ट है ब्रेन, और उसके साथ लगा हुआ जो नीचे सीधे गया है एक्सेल में, वो स्पाइनल कॉर्ड, जो कि ब्रेन आपका क्रैनियल बोन्स में एनक्लोज्ड होगा ताकि किसी बाहरी इंजरी से बचाया जा सके। और जो आपका स्पाइनल कॉर्ड है वो आपका वर्टेब्रल कॉलम में पूरी तरह से एनक्लोज्ड होगा। तो ये प्रोटेक्टेड रहते हैं, ये कनेक्टिव टिश्यूज़ इसको प्रोटेक्ट करती हैं, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसको। तो नर्वस सिस्टम में एक तो सेंट्रल पार्ट है, यानी एक ब्रेन और उसका स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। फिर इसके अलावा पेरिफेरल पार्ट्स भी हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरी मतलब साइड की चीज़ें, यानी इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो जितने पेरिफेरी में हैं वो चीज़ें, यानी जितने भी ऑर्गन्स हैं और फिर एपेंडिकुलर चीज़ें है ना, आपका स्केलेटल सिस्टम, बहुत सारी जितने भी वो चीज़ें हैं, सब कुछ आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाएगा। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो इसमें भी दो डिवीज़न हैं, एक तो वॉलंटरी और एक ऑटोनॉमिक। वॉलंटरी मतलब कि आप वॉलंटरीली इसमें वो कर सकते हैं। जैसे आपको ये पेन उठानी है तो आपने उठाया पेन और लिखना शुरू किया, आपके मन में आया तो इस तरह की चीज़ें वॉलंटरी होती हैं। लेकिन ऑटोनॉमिक यानी आपको खुद को नहीं पता लेकिन वो सिस्टम चल रहा होता है, यानी हार्ट आपका जो हार्ट का फंक्शन है आपके कंट्रोल में नहीं होता, वो ऑटोनॉमिक होता है, यानी वो खुद से चलता है। तो ये दो सिस्टम हैं वॉलंटरी। जो वॉलंटरी अगर देखा जाए तो स्पाइनल और क्रैनियल नर्व से सप्लाई होती है इनकी। और जो क्रैनियल नर्व्स है इसका मतलब कि आपके हेड के पार्ट से, यानी क्रैनियम से निकल रहा है, फोरामिना से निकलता है। और अगर स्पाइनल कॉर्ड की बात करें तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर से स्पाइनल नर्व्स निकलती हैं। तो क्रैनियल नर्व्स हो जाएंगी और स्पाइनल नर्व्स, ये दोनों सप्लाई देती हैं वॉलंटरी सिस्टम को, ठीक है। फिर इसके बाद ऑटोनोम। अच्छा, इसमें भी अगर हम देखें तो क्रैनियल नर्व्स 12 पेयर्स की होती है, 12 जोड़े होते हैं इनके, और ये सारा कुछ आपके क्रैनियम से निकलता है। लेकिन स्पाइनल नर्व्स जो हैं वो आपकी स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, अलग अलग रीजन से निकलती हैं। इसमें भी अगर देखें तो 31 पेयर्स होते हैं। 31 पेयर्स में से 8 पेयर जो है आपका सर्वाइकल का होता है, सर्वाइकल से 8 पेयर निकलती हैं। फिर उसके बाद आपका 12 पेयर थोरैसिक रीजन से निकलता है, फिर 5 पेयर लंबार, और फिर 5 सैक्रल, और फिर एक कोकेक्सिल पेयर का निकलता है। तो ये इस तरह से ये 31 पेयर्स हो जाते हैं इसके। और अगर देखें तो इन स्पाइनल और क्रैनियल नर्व्स के जो रोल है वो वॉलंटरी हैं। तो अभी फार्माकोलॉजी में अगर हम ज़्यादा इसका इम्पोर्टेंस देखें तो हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को ठीक से पढ़ पाते हैं, क्योंकि कोलिनर्जिक, एड्रेनर्जिक जितने भी आप पढ़ेंगे उसमें इनका रोल बहुत ज़्यादा आने वाला है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी इनकी खुद से स्वतः अपने आप ये काम करती हैं, ऑटोनोमस है, ऑटोमेटिकली काम करती हैं। तो ये सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक दो तरह की होती हैं। दोनों का काम एक दूसरे के ऑपोजिट होता है। ये एक्साइटेटरी है, ये इनहिबिटरी है। तो क्या करते हैं कि एक दूसरे को कंट्रोल में रखते हैं। जो
कभी एक्साइटेटरी इवेंट होता है तो उसको इनहिबिट करने के लिए भी दूसरा सिस्टम काम करता है। तो ऐसा समझिए कि दो टीमें हैं जो एक दूसरे को रस्सी से खींच रही हैं, तो दोनों बल लग रहे हैं, एक तरफ इधर पुलिंग फोर्स है, इधर पुल का फोर्स है, तो दोनों फोर्सेस बैलेंस किए हुए हैं, तो बॉडी की होम्योस्टैसिस बनी हुई है। इस तरह के सिस्टम दोनों एक साथ काम करने की वजह से। दोनों सिस्टम्स की बात करें तो सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक में देखा जाए तो नर्व फाइबर यानी प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर दोनों के अलग अलग रीजन से निकलेंगे। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स हैं वो न्यूरॉन फाइबर्स वो आपके थोरैको लंबार रीजन से निकलेंगे, यानी थोरैसिक वाले पार्ट से, और उसके नीचे लंबार वाले रीजन से ये सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम के जो फाइबर्स हैं, जो प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स हैं, वो निकलेंगे। और अगर पैरासिम्पैथेटिक की बात करें तो पैरासिम्पैथेटिक के प्री गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर्स जो हैं वो क्रैनियो सैक्रल रीजन से, यानी क्रैनियम यानी ब्रेन वाले पार्ट से, और सैक्रम यानी लंबार के नीचे वाले रीजन सैक्रम से, इन दोनों पार्ट से निकलेंगे। और ये सभी वर्टिब्रल कॉलम से ही निकल रहे हैं, जबकि पैरासिम्पैथेटिक का एक पार्ट जो है क्रैनियम रीजन से भी निकल रहा है। तो ये दोनों की जो एग्जिट हैं ये यहाँ से हैं। बाकी अगर पोस्ट, ये प्री गैंग्लियोनिक की बात है, अगर पोस्ट गैंग्लियोनिक की बात करें तो पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व फाइबर के हिसाब से ये कोलिनर्जिक ड्रग है, कोलिनर्जिक जो है पार्ट है, और ये एड्रेनर्जिक पार्ट है, यानी इसमें एसिटिल कोलिन का ये होता है, निकलता है, और ये इसमें नॉर एड्रेनालिन। तो ये अगर देखा जाए तो इन दोनों सिस्टम के बारे में डिटेल में कोलिनर्जिक ड्रग और एड्रेनर्जिक ड्रग्स के कैटेगरी में हम पूरा पढ़ेंगे। और एक और बात बता दूं कि ये एक्साइटेटरी एक्शन करता है, यानी एक्साइटेशन करता है, और ये इनहिबिशन का एक्शन करता है मोस्टली। और ये था नर्वस सिस्टम का बेसिक डिटेल। अगर इसके अंदर और देखें तो इनके जो गैंग्लियोनिक अगर डिटेल देखा जाए तो नर्व जो फाइबर्स हैं उनका आपस में कनेक्शन होता है, और गैंग्लियन एक तरह के नर्व्स का पूरा ग्रुप समूह वहाँ एक साथ इकट्ठा होता है, और जिसकी बॉडी आपस में एक साथ वो रहती है, और फिर वहाँ से फाइबर्स वहाँ पे फाइबर्स मीट करते हैं बहुत सारे, और फिर वहीं से निकलते भी हैं। वहीं पे सिनैप्स भी होता है बहुत सारे न्यूरॉन्स का, तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से एक सिनैप्स बनाता है। तो उस सिनैप्स में क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स का एक्सचेंज होता है, जिससे इम्पल्स प्रोड्यूस होता है, और फिर आगे की जो मैसेजिंग वाला पार्ट है, जो कनेक्शन का, वो सब होता है। तो ये आपका इस तरह का हम आगे चल के जब कोलिनर्जिक पढ़ाएंगे तो उसमें पूरा सिनैप्स का अच्छे से बताएंगे। नर्व कंडक्शन का जो अंडरस्टैंडिंग है इम्पल्स कंडक्शन का नर्व्स के अंदर, वो आप लाइगेंड गेटेड आयन चैनल जो मैंने चैप्टर पढ़ाया था उसके थ्रू ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। हालांकि वो रिसेप्टर्स का चैप्टर है, रिसेप्टर का फर्स्ट पार्ट अगर देखें तो वो वाले में मैंने अच्छे से समझाया है। लेकिन अगर ठीक से देखा जाए तो नर्व के अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसका एक रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है -70 MV, वो हमेशा माइनस में होता है। और वो इसकी अगर पॉजिटिविटी बढ़ती है, यानी कि सोडियम जो पंप है, सोडियम पंप उसको ओपन होता है सोडियम चैनल, तो उसकी वजह से इनफ्लक्स होता है सोडियम का, यानी पॉजिटिव आयन की एंट्री ज़्यादा होने लगती है, तो वो डीपोलराइजेशन फेज शुरू होता है। डीपोलराइजेशन की वजह से कैसे आगे चल के वो फिर नर्व कंडक्शन में हेल्प करता है। इसमें आगे एसिटिलकोलिन का भी बहुत बड़ा रोल है, कैसे वो बनता है और फिर वेसिकल में एनक्लोज होता है, फिर धीरे धीरे प्री सिनेप्टिक जो नर्व फाइबर है जो है उससे कैसे बाहर निकलता है और फिर जो सिग्नल है वो देता है। ये सारी चीज़ें जो है कोलिनर्जिक जब चैप्टर होगा कोलिनर्जिक ड्रग का तो उसमें हम पढ़ेंगे। अभी नर्वस सिस्टम के लिए ये बेसिक था। थैंक यू।